Hello, my dear friends. Today we will start English Grammar Part 3. We have completed Part 1 and Part 2. You can watch that as well. Lesson number 21. We have completed almost 20 lessons till now. Words in places of naming words, that is pronoun. देखिए बच्चों, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, आई, वी, ही, शी, इट, यू एंड दे आर यूज एट प्लेसेस ऑफ द नेमिंग वर्ड्स दैट आर द नाउन्स. तो नाउन्स की जगह पर आपके जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसे हम कहेंगे प्रोनाउन. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन: fill in the blanks with suitable pronoun. Dash is a clever boy. He is a clever boy. You can see the options here. Okay, I, we, he, she, it, you and they. Number 2, dash is my grandmother. She is my grandmother, right? Dash am in standard first. जहाँ भी am आ गया, very good. You can say I am in standard first. Dash is a new chair. It is a new chair. Very good. Dash are my best friends. They are my best friends. Very nice, very nice. Now let us go ahead. Dash should obey our teachers. You can see our. Dash should obey our teachers and elders. So the answer will be we should obey our teachers. We है इसलिए यहाँ पर our यहाँ पर लिखा है. We should obey our teachers and elders. I thank Dash for the beautiful gift. I thank you. I thank you for the beautiful gift. You can see you here. Okay. Dash am a doctor. देखिए बहुत ही simple. I am a doctor. नंबर 9, दिस इज रवि, ही इज माई फ्रेंड. या रवि, रवि जो है बॉय है बच्चों, तो दिस इज रवि, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. अगर यहाँ पर होता दिस इज सीता तो फिर हो जाता शी इज माई फ्रेंड. ओके, मिसेस शाह इज माई नेबर, ही इज अ टीचर. मिसेस शाह, आई एम सॉरी, देखो मुझसे भी यहाँ पर मिस्टेक हुई है. यहाँ पर आना चाहिए शी है ना, SHE, सॉरी SHE, शी इज अ टीचर. मिसेस शाह, मिसेस है ना, मिसेस, मिस्टर नहीं है, मिस्टर शाह होता तो यहाँ पर ही आ जाता था. मिसेस शाह इज माई नेबर, शी इज अ टीचर. लेट अस मूव अहेड. सुनील एंड अनीता आर इन क्लास सेकेंड. डैश आर गुड स्टूडेंट्स. दे आर, क्योंकि ये मैनी है ना बच्चों, प्लूरल है, सुनील है, अनीता है, आर इन क्लास सेकेंड, दे आर गुड स्टूडेंट्स. आई हैव ए टॉय कार. डैश इज माई फेवरेट टॉय. टॉय है, नॉन लिविंग थिंग है, इट इज माई फेवरेट टॉय. आई हैव अ टॉय कार, इट इज माई फेवरेट टॉय. Please come to my house if dash are free in the evening. Please, very good. Please come to my house if you are free In the evening, in the evening, right? Amit and Ravi are friends. Dash go to school together. They go to school together. Amit and Ravi are friends. They go to school together. आप अपने नाम भी बोल सकते हो. Mubashir and Faiz are friends. They go to school together. Mubashir and Yadnesh are friends. They go to school together. Safura and Labika are friends. They go to school together. दैट इज सीता. डैश इज प्लेइंग विथ डॉल. शी, देखिए सीता इज ए गर्ल, इसलिए हम बोलेंगे दैट इज सीता, शी इज प्लेइंग विथ ए डॉल. नाउ लेसन नंबर 22, एम इज आर. वेरी सिंपल. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर. इज आएगा या आर आएगा, बहुत ही सिंपल है. द स्टूडेंट्स आर रीडिंग अ लेसन. अनिल इज गोइंग फॉर ए वॉक. द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. मैनी है ना बच्चों. द टोमेटोज आर राइप. टोमेटो पके हुए हैं. अगर कच्चे होते तो हम कहते रॉ. द टोमेटोज आर रॉ, राइट. लेकिन ये तो पूरे पक गए हैं, मज़ा आएगा इनको खाने में. द टोमेटोज आर राइप. सीता इज वॉशिंग क्लॉथ्स. सिंगल लड़की खड़ी है. दिस इज माई अंकल्स कार. ओके. मीना इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. अजय एंड विजय आर ब्रदर्स. आर बिकॉज अजय एंड विजय मैनी है, 2 या 2 से ज़्यादा. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर. इज, एम और आर डालते जाइए, मज़ा आते जाएगा. ही इज़ ए बॉय. यू आर माई ब्रदर. आई एम अ फुटबॉल प्लेयर. हर नेम इज गीता. दे आर माई पेरेंट्स. इट इज़ नॉट अ डॉल. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. Next, the girl is sitting on the bench. Ram and Sham are friends. We are going to school. I am writing. Renu is my friend. देखो एक ही है ना, Renu is my friend. Okay. Fill in the blanks. Choose the correct word from the brackets. ये जो boxes आपके सामने, इसमें से words आपको fill करना है. The book is on the table. द डॉग्स आर बार्किंग. देखिए मैनी है, 2 है. यू आर माई फ्रेंड. तुम मेरे दोस्त हो. यू आर माई फ्रेंड. आई एम वेरी हैप्पी. द टीचर इज टीचिंग.
माई नेम, अब देखिए इज एम आर आपको डालना है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज, यूज इज एम आर। तो ये जो है ये हमारा एक ब्यूटीफुल पैसेज है बच्चों। माई नेम इज नीता, आई एम 6 years old, I am in standard first. There are 60 students in my class. Lina and Meera are my friends. They are very nice. Lina is good at studies. My school is very big. Okay, my dear students. Now lesson number 23, revision number 2. रिवीजन में हमारा पूरा रिवीजन फिर से हो जाएगा। राइट ए और एन इन द ब्लैंक्स। ए हम कब यूज़ करते हैं? जब कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होता है। एन हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। माई फादर गैव मी अ प्रेजेंट। An aeroplane flies in the sky. My brother is an architect. An owl is a nocturnal bird. Oh, nocturnal. What is the meaning of nocturnal bird? रात में उड़ने वाला, जागने वाला, whatever it is, रात में, ठीक है। I ate a banana after lunch. Okay. I saw an eagle. देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है ना। I saw an eagle when I went for a walk. We use an umbrella in the rainy season. The cat caught a mouse. The farmer bought an ox. Please give me a glass of water. यार मुझे एक गिलास पानी दो यार, बड़ी प्यास लगी है। Please give me a glass of water. Underline the describing words in the following sentences. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, राइट। यानी किसी के बारे में अच्छाई, बुराई, वो कैसा है, हाउ इट इज़, हाउ इज़ शी, ये सारी भी हम किसी से पूछते हैं ना, और भाई कैसे हो, तो हम उससे एडजेक्टिव पूछते हो, यार मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, ओके। तो उसे बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव। वी गैव द चाइल्ड अ न्यू बाइसिकल। तो ये जो न्यू है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। Beautiful. The squirrel has a bushy tail. Bushy. He was carrying an empty box. Empty. The dog is a playful pet. Playful is a describing word, right? Next, fill in the blanks using I, you, he, she, it, we, or they. The workers left. They finished the work on time. There is a toy in the box. It is for you. डैश आई एम नॉट हंग्री नाउ। आई एम नॉट हंग्री नाउ। मुझे भूख नहीं लगी है यार। आई एम नॉट हंग्री नाउ। सोहम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ही बोरोज बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। अरे भैया सोहम को पढ़ना अच्छा लगता है, वो किताबें उधार ले आता है लाइब्रेरी से या पढ़ने के लिए ले आता है, उसे हम बोरो कहते हैं। सोहम इज ए बॉय, इसलिए ही आया है यहाँ पे। अगर यहाँ पर एक गर्ल होता, जैसे मान लो यहाँ पर होता कशफ, ठीक है, तो हम बोलते कशफ इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। शी बोरोज बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। ओके बच्चों। डैश इज ए क्लेवर गर्ल। शी इज ए क्लेवर गर्ल। डैश आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए सिंगल है बच्चों, फ्रेंड एक ही दोस्त है, तो हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आर्या एंड आई वेंट टू मार्केट। वी बाउट सम फ्रूट्स। अब बोलेंगे यहाँ दे क्यों नहीं लिखा सर आपने, वी क्यों डाल दिया सर, मुझे तो दे डालना था यहाँ पर। तो भैया आए हैं, मैं खुद भी तो हूँ आर्या के साथ में। आर्या I went to market. We bought some fruits. Okay. Fill in the blanks with is, am, are. Is और am या are आप डाल दो। I am a good singer. Rajesh and Nandu are going to work. He is flying a kite. There is a monkey. है ना, एक ही तो मंकी है। There is a monkey on the tree. Dash is देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। डैश दिस योर पेंसिल, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम बोलेंगे एम दिस योर पेंसिल, नहीं नहीं नहीं। हम बोलेंगे आर दिस योर पेंसिल, नहीं नहीं नहीं। हम बोलेंगे इज दिस योर पेंसिल, यस यस यस। देखिए सिंगल पेंसिल है, इज दिस योर पेंसिल, तो इसका आंसर होगा यस, दिस इज माई पेंसिल, राइट। चलिए नेक्स्ट इज एम आर डालिए। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। दिस इज माई बुक। There are 4 slices of bread in my tiffin box. The students are ready for the test. Or number 10, the birthday cake is on the table. Single birthday cake है, the birthday cake is on the table. Yesterday, today, tomorrow। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है yesterday, today, tomorrow। प्यारे बच्चों जब भी yesterday आता है तो हम was का इस्तेमाल करेंगे, today आएगा तो is और tomorrow will be। yesterday was Sunday, today is Monday, tomorrow will be Tuesday। बस सिंपल यही फंडा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। yesterday was Sunday। what is the day today? Today is Monday। what will be the day tomorrow? Tomorrow will be Tuesday। what will be the day after tomorrow? The day after tomorrow will be Wednesday। Wednesday, Wednesday, right?
टुडे इज थर्सडे, आपको सपोज करना है कि आज जो है थर्सडे है, ये रहा आपका थर्सडे, टुडे इज थर्सडे। व्हाट वाज द डे यस्टरडे, तो यस्टरडे कौन सा डे था, वेडनेसडे। व्हाट विल बी द डे टुमारो, टुडे इज थर्सडे, तो टुमारो विल बी फ्राइडे। टुमारो विल बी संडे, अब कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए, हमको टुमारो बताया जा रहा है, तो इसका मतलब टुडे इज, बोलो बच्चों बोलो, फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, क्योंकि टुमारो विल बी संडे, तो मैंने फिर रॉन्ग कर दिया हूँ। टुमारो अगर संडे है तो आज रहेगा सैटरडे। आप लोग मेरी मिस्टेक बताते नहीं हो यार, कुछ मिस्टेक्स हम टीचर्स ना जानबूझकर भी करते हैं आपको जगाने के लिए, यू आर स्लीपिंग इसलिए। तो टुमारो विल बी संडे, तो टुडे जो है सैटरडे है। व्हाट वाज द डे यस्टरडे, तो यस्टरडे था फ्राइडे, क्योंकि अगर टुडे इज सैटरडे देन यस्टरडे वाज फ्राइडे। व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, सो टुडे आज क्या रहेगा, वेडनेसडे। वेरी गुड, या वेंसडे हम बोल सकते हैं। व्हाट विल बी द डे टुमारो, टुमारो विल बी थर्सडे, टुमारो विल बी थर्सडे। वेरी गुड। एक्शन वर्ड्स, जिसे हम बच्चों अगर ग्रामेटिकली देखा जाए ना तो हम इसे वर्ब कहते हैं, वर्ब्स यानी काम, कोई भी काम, जैसे अभी मैं आई एम राइटिंग, तो ये राइटिंग एक्शन है। यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग, है ना, ये वॉचिंग, लिसनिंग, डूइंग, ये सारे एक्शंस है, एक्शन वर्ड्स है, या ये वर्ब्स है, वर्ब्स जैसे वॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग, कैरिंग, ये सारे के सारे वर्ब्स है या एक्शन वर्ड्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हम एक्शन वर्ड्स देख लेते हैं। प्लेइंग, बार्किंग, ब्रेइंग, रनिंग, क्रॉलिंग, सिंगिंग, रोरिंग, स्टडीइंग, कुकिंग, फ्लाइंग। ओके, चलो स्टार्ट करते। द हॉर्स इज रनिंग, द हॉर्स इज रनिंग। वेरी गुड। द बॉयज आर प्लेइंग। वेरी गुड, बच्चों की भी आवाज आ रही है, क्या बात है। द डॉग इज barking, very nice, very nice. The lion is roaring, देखो बच्चों, lion ऐसी आवाज निकालता है ना, उसे roaring बोलते हैं। The lion is roaring. The donkey is no neighing तो horse करता है बच्चों। The donkey is braying, the donkey is braying. The boy is रीडिंग, आप बोल रहे हो रीडिंग, लेकिन मुझे रीडिंग यहाँ एक्शन वर्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये रहा स्टडीइंग। द बॉय इज स्टडीइंग, द बॉय इज स्टडीइंग। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हम सिर्फ सिंगिंग डालते हैं अभी। द गर्ल इज सिंगिंग। द वुमैन इज कुकिंग, द वुमैन इज कुकिंग, ये रहा हमारा कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट द बेबी इज क्रॉलिंग। देखो बच्चों, बच्चे जो जमीन पर चलते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉल करना। द बेबी इज क्रॉलिंग। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। कौन कौन एरोप्लेन में बैठा है, वेरी गुड, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। द गर्ल इज राइटिंग। अब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है हमारे पास में, वी हैव टू लुक एट द पिक्चर्स वेरी केयरफुली एंड गिव मी द आंसर्स। द गर्ल इज राइटिंग। दे आर वॉचिंग टीवी। W कैपिटल नहीं रहेगा बच्चों। दे आर वॉचिंग टीवी। दे आर डांसिंग। वॉट आर दे डूइंग, दे आर डांसिंग। हरी इज राइडिंग अ बाइसिकल। राइडिंग की स्पेलिंग देखो, RIDING, राइडिंग। हरी इज राइडिंग अ बाइसिकल। शी इज स्कीपिंग रोप, सॉरी ROPE, शी इज स्कीपिंग रोप। द कैट इज, जरा ध्यान से देखिए, sleeping under the table. The cat is sleeping under the table. They are flying kites. They are flying kites. The teacher is teaching. The teacher is teaching. He is blowing up the balloon. He is blowing up the balloon. They are swimming. चलो चलो, किसको किसको स्विमिंग आता है, who can swim? Okay, I can swim, you can swim, we can swim. They are swimming. Fill in the blanks. We सी, yes, मैं watch लिख रहा था बच्चों। हाँ, we see with our eyes, we taste with our tongue, we hear with our ears, we smell with our nose. तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कितने हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ईयर, नोज, टंग, बताइए, आईज एंड स्किन। सबसे लार्ज हमारा सेंस ऑर्गन स्किन है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द बॉयज आर, अब यहाँ पे आर क्योंकि मैनी है, द बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल इज डांसिंग। The girl is dancing. The birds are flying. The birds are
flying. The beggar is, अब begging की spelling देखिए, begging. The beggar is begging. The boy is coloring, या the boy is painting. Both the answers are right. Sounds of animals and birds. डरना मत बच्चों, अब animals आने वाले हैं. हाँ. The following words stand for different sounds of animals and birds. Write against the name of each animal and bird. The sound it makes. One has been done for you. Barks, trumpets, bleats, Trumpet. squeaks, mews, grunts, neighs, brays, hisses, chatters, chirps, cackles, croaks, moos, clucks, roars. चलो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ. द डॉग बार्क्स, द एलिफेंट ट्रम्पेट्स, द गोट ब्लीड्स, द स्क्विक्स कौन करता है? द रैट और द माउस स्क्विक्स, कैट म्यूज, ग्रंट्स कौन ग्रंट्स करता है बच्चों? पिग ग्रंट्स, हॉर्स नेज, जो हमारा डोंकी होता है डोंकी ब्रेज, स्नेक हिसेस, चैटर्स कौन करता है? हु चैटर्स? Monkey. बोलिए हु चैटर्स? Monkey. वेरी नाइस. मंकी चैटर्स, बर्ड चर्प्स, या स्पैरो भी हम बोल सकते हैं, बर्ड भी बोल सकते हैं, चर्प्स स्पैरो, कैकल्स बोलिए गूस, वेरी गुड, गूस कैकल्स, क्रोक्स फ्रॉक क्रोक्स, मूस खाऊ मूस, द डक क्लक्स, एंड रोर्स लॉयन रोर्स. हेन क्लक्स, ओके. यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, मैंने क्लक्स का कुछ और बोल दिया है, हेन क्लक्स. ओके ओके, वेरी गुड, आप जाग रहे हो. हॉर्स नेज, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स, अ माउस स्क्विक्स, अ पिग ग्रंट्स. थोड़ी राइटिंग आप समझ लो बच्चों, फास्ट चल रहा है. आई स्नेक हिसेस, ठीक है. आई स्नेक हिसेस फिर से आ गया यार. A donkey brays, a goat bleats, a cat mews, a dog barks, a monkey, अरे यार मैं भूल रहा हूँ, बोलो. a monkey chatters, a monkey, बोलो यार, मेरे सही तो है ना जवाब? chatters. a sparrow chirps, a goose cackles. यार बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है. a frog croaks, a lion roars, a cow moos. Very simple, very simple. Clucks. A hen clucks. चलो आप रिवाइज करो फटाफट. Now let's start picture comprehension number 1. Wow, what a beautiful picture this is. Very nice. This is the picture of a house. Mother is cooking and Sheila is helping her. Little Vinu and Sudha are playing with racing toy cars. Wow. Look at the picture and answer the following questions. What is the picture about? This is the picture of a house. What is mother doing? Mother is cooking. What is Sheila doing? Sheila is helping her mom. What are Vinu and Sudha doing? Vinu, Car. very good. Vinu and Sudha are playing with racing toy cars. What is there on the corner table? Oh, what is there on the corner table? There is a flower pot on the corner table. Or we can say there is a vase on the corner table, you know. Picture comprehension number 2. Picture comprehension number 2. Look at the picture carefully. Wow, very beautiful picture of a classroom. A magician came into the class. He is showing magic. The students are looking at the magician. The teacher has the mic. The teacher is standing near the chair. The magician is standing near the table. One boy is standing near the magician. Wow. Question. Answer the following. आप फटाफट आंसर दीजिए. Who came into the class? Magician. A magician came into the class. Who is looking at the magician? The students are looking at the magician. Where is the teacher standing? The teacher is standing near the chair. Where is the magician standing? The magician is standing near the table. What does a magician do? अरे ये तो new question हो गया. What does a magician do? A magician shows magic. A magician shows magic. Wow. Has and how. Has and how. Let us start lesson number 28.
We use has with he, she, it, Ravi, etc. We use have with I, we, you, they, people, etc. जब भी हमारा he रहेगा, she, it, Ravi, तो इनके साथ में हम has. He has, she has, it has, Ravi has. नेक्स्ट देखिए बच्चों, I, we, you, they, people have. जब भी प्लूरल है और I है तो उसके साथ में I have, we have, you have, they have, people have. चलिए, she has a pen, he has a pen, Rita has a pen, Jitesh has a pen, it has a tail. वेरी गुड. अब हम हैव देख लेते हैं. आई हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, दे हैव अ बुक, रवि एंड राज हैव मैनी टॉयज. तो हमारे समझ में आ गया है. फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव. बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे आंसर्स दोगे. वी डैश होमवर्क टू फिनिश टुडे. वी हैव होमवर्क टू फिनिश टुडे. दे हैव अ पेट इन देयर हाउस. Pinky has a new doll. You have taken my pencil. My uncle has a very big house. The giraffe is a tall animal. It has a long neck. My father has a mobile. He has to go for a meeting. The butterfly has colorful wings. I have many story books. पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी पिक्चर कॉम्पोजिशन नंबर 1. पिक्चर कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं बेटा? जब भी हम डिस्क्राइब, व्हेनेवर वी डिस्क्राइब अ पिक्चर, उसे हम कहते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन. ओके, तो देखिए इस पिक्चर को यहाँ मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ. लुक एट द पिक्चर, पिक्चर कॉम्पोजिशन. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो and write 3 sentences on each using the words in the brackets as clues. Classroom, teaching, reading. You have to use these words, my dear students. For example, the teacher, या हम बोल सकते हैं this is a classroom, right? This is a classroom. The teacher is teaching. The teacher is teaching. द स्टूडेंट्स आर रीडिंग. थोड़ा राइटिंग आप समझ लो क्योंकि कैसा है, थोड़ा फास्ट है. द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बट आई होप कि आप इजीली इसे ग्रास्प कर लोगे. मार्केट, वेजिटेबल्स, बाइंग टोमेटोज. तो हम बोलेंगे दिस इज अ मार्केट. द वेजिटेबल सेलर इज सेलिंग वेजिटेबल्स. द वुमैन विथ हर सन, या हम सिंपली कहेंगे द वुमैन इज बाइंग टोमेटोज विथ हर सन. प्लेइंग, सिटिंग, इंजॉइंग. इस पिक्चर को देखिए, आप खुद सेंटेंसेस बनाइए. मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं. आपका टाइम स्टार्ट. टाइम अप. वेरी गुड. सबसे पहले प्लेइंग का यूज करिए. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. द मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच. The students, students, the children are enjoying in the park. Working, helping, cutting. चलो आप बोलिए. The girl is helping her mother. The mom and her daughter is working in the kitchen, cutting the carrot. ओके, पहले यहाँ पे एक मिस्टेक किया बच्चे ने. हमने सबसे पहले वर्किंग बोलना चाहिए. तो हम बोलेंगे द मदर एंड हर डॉटर आर वर्किंग इन द किचन. फिर हम हेल्पिंग बोलेंगे. द गर्ल इज हेल्पिंग हर मॉम. कटिंग, देखिए कौन कटिंग कर रहा है? मॉम इज कटिंग वेजिटेबल्स. सिंपल. पोजिशन वर्ड्स, देखो बच्चों पोजिशन वर्ड्स को हम, जैसे हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं ना, प्रीपोजिशन. तो पोजिशन वर्ड्स होते हैं जैसे ऑन, इन, एट, नियर, इनसाइड, अंडर. दीज ऑल आर द पोजिशन वर्ड्स. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. देखिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. द कैट इज ऑन द कार. द कैट इज इन द कार. द कैट इज बिहाइंड द कार. The cat is under the car. The cat is near the car. The cat is beside the car. The cat is far away from the car. Wow. चलो position words लगाओ. On, in, at, near, inside, under. Okay. Where is the book? The book is on the table. Where is the cat? The cat is under the chair. Where are the toffees? The toffees are in the jar. When do you go to school? I go to school at 12:15 p.m. Where are the pencils? The pencils are in the box.
Where is the cow standing? The cow is standing near the fence. This is the fence, this is the cow. The cow is standing near the fence. Where is the dog sleeping? The dog is sleeping near the door. The dog is sleeping near the door. Where are the books kept? The books are kept in the shelf. This is the shelf beta. हाँ अलमारी या shelf. This is Sia's bedroom. ये है सिया का bedroom. Look at the picture and complete the sentences. One has been done for you. Position words आपको लगाने हैं. The doll is on the bed. The painting is on the wall. Mother is standing. Mother is standing. near the door. क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे पास में बच्चों? क्या क्या ऑप्शंस थे? चलो यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं दिए गए. ठीक है. आई होप यस यस यस. द मदर इज स्टैंडिंग नियर द डोर. द स्कूल बैग इज ऑन द टेबल. द बुक्स आर, बुक्स कहाँ हैं? वेरी गुड. द बुक्स आर इन द शेल्फ. The books are in the shelf. The chair is near the table. The dustbin is also near the table. N है वो near the table. The badminton rackets are on the wall. On the wall. The vase is on the table. On the table. There are flowers in the vase. There are flowers in the pot भी बोल सकते हैं हम. Yes yes. Picture comprehension number 2. Wow, very beautiful picture. Look at the above picture and answer the following questions. First of all, please read what is there in the picture. This is a school. The children are playing football on the ground. A watchman is standing near the gate. The teacher is standing near the table. He is writing on the blackboard. The students are writing in their books. A book and a duster is kept on the table. Very good. Now question. Where are the children playing? The children are playing in On the ground. The On the children are playing on the ground. Question number 1 हो गया हमारा. Question number 2. Which game are the children playing? The children are playing football. football. Who is standing near the near the gate? Who is standing near the gate? The watchman. The watchman is standing near the gate. What is the teacher doing? The teacher is writing on the blackboard. The teacher is writing on the blackboard. Number 5. Where is the teacher standing? The teacher is standing near the table. The teacher is standing near the table. You can see, you can see the teacher is standing near the table. Okay, please give me 1 minute. You can see here the teacher is standing near the table. Very good. Now, the fox and the grapes. Very beautiful story. Please listen carefully. Look, look. The fox and the grapes. Wow. Once there was a hungry fox. Once there was a very hungry fox. He searched high and low for food. Finally, he came across a farmer's wall. At the top of the wall, he saw big juicy grapes. They had a rich purple color. एक गर्ल है मेरी क्लास में, वो बोलती है पर्पल. बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा बोलती है वो, पर्पल. Telling the fox they were ready to be eaten. To reach the grapes, the fox had to jump high in the air. As he jumped, he opened his mouth to catch the grapes, but he missed. He tried a few more times, but kept failing. Finally, the fox Decided. very good decided it was time to give up and go home.
Finally, while he walked away, he muttered, I am sure the grapes were sour anyway. पिक्चर कॉम्पोजिशन नंबर 2. चलिए बहुत जल्दी हमारा फिनिश होने वाला है बच्चों. डिस्क्राइब द पिक्चर इन 5 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. तो आपको इन वर्ड्स का यूज करना है और सेंटेंसेस बोलना है. मैं चाहता हूं कि बच्चे जवाब दे. सबसे पहले आपको यूज करना है पार्क, This फिश, is a park. फाउंटेन, रैबिट्स, चिल्ड्रन एंड ग्रीनरी. चलो नंबर 1 बोलो बेटा. This is a park. This is a park. Number 2, The there girl- is a fountain in the park. There is a fountain in the park. Number 3, The girl is playing with rabbits. the girl is playing with rabbits. Number 4 बोलो भाई. Children. बहुत The कुछ बोल children सकते are हैं हम. playing. Yes, the children are playing. The children are enjoying in the park, you know. Or last but not the least, greenery. There is lots of greenery. Yes. in the park. कितना हरा भरा है देखो. There is lots of greenery in the park. Picture comprehension number 3. Beautiful picture is given here. Who is sitting under the tree? The cobbler is sitting under the tree. What is the man sitting under the tree doing? The man sitting under the tree is mending the shoe. What is behind the orange car? There is a motorcycle behind the orange car. What are the children doing? The children are buying balloons. What are the people at the bus stop doing? अरे भाई बस स्टॉप पर कोई भी क्या करता है? The people at the bus stop are waiting for the bus. रिवीजन नंबर 2. फटाफट रिवीजन करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टुडे इज मंडे. व्हाट डे वाज यस्टरडे? यस्टरडे वाज संडे. What day comes after Monday? Tuesday comes after Monday. If yesterday was Sunday, what was the day before yesterday? If yesterday was Sunday, then the day before yesterday was Saturday. I am right? Right. Okay, thank you. If today is Friday, what day will be tomorrow? Tomorrow will be Saturday. If tomorrow is Saturday, what day is today? Today is Friday. अगर कल Saturday है, tomorrow will be Saturday, then today is, I think, Friday. Look at the pictures and fill in the blanks with the correct action words. The boy is drinking water. The gardener is digging a hole. Digging की spelling देख लो भाई बच्चों. The gardener is digging a hole. The cat is climbing the tree. Next, computer जी next लाइए. Mother is cooking food. Rohan is Riding. riding a bicycle. या सिर्फ राइडिंग भी आपने कहा तो चलेगा. रोहन इज राइडिंग. द टीचर इज Teaching. टीचिंग. अगर किसी ने कह दिया है द टीचर इज स्टैंडिंग तो चलो ठीक है वो भी, लेकिन द टीचर इज टीचिंग राइट नाउ. ओके. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. द गर्ल इज स्कीपिंग. द गर्ल इज स्कीपिंग रोप. या सिर्फ स्कीपिंग भी आपने कहा तो राइट. इट्स बाबू ओके. इतने ऊपर है. Father is dash his shirt. Father is ironing his shirt. Mother is dash dinner. Mother is giving dinner. तो हम उसको और अच्छे से बोलेंगे. Mother is serving dinner. Fill in the blanks with the correct sounds made by each animal. तो मैं लिखता नहीं हूँ, आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ. An elephant trumpets, a dog barks, a snake hisses, a lion roars, a donkey brays. A goat bleats, a hen clucks. Cluck सही कहा मैंने. A hen clucks, a cow moos. Next, fill in the blanks with has or have. Close the door properly. Good. Fill in the blanks with has or have. The farmers have to work. देखिए many है ना, ठीक है. My brother has taken my pen. They have a pet dog. My aunt has a beautiful house. I have many storybooks. My father has to attend a meeting. नेक्स्ट देखिए. यूज द करेक्ट पोजिशन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. नियर, इन, बिटवीन, एट, अंडर, बिसाइड, आउटसाइड, बिफोर, इनसाइड, ऑन. द फिश लिव्स इन द वाटर. द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द टीचर. द बॉटल इज ऑन द टेबल. द पोस्ट ऑफिस इज बिसाइड द स्टेशन. राइट. Right? The beggar is standing outside the house. Outside the house. We were sitting under the shady tree. The child sleeps with his mother. With है इसमें नहीं है तो फिर near his mother है ना. The child sleeps near his mother. The boy stood near the teacher.
या beside the teacher. My house is between, देखिए ये मेरा हाउस है. My house is between the garden and the railway station. We stayed inside the tent as it was raining. Class first grammar finished. Thank you very much बच्चों. See you in the next video. Till then, Thank you. goodbye.